नमस्ते बच्चों, आशा है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आइए आज हम क्लास 10th विज्ञान का जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इस विषय पर हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, इसमें करंट का भी जिक्र हुआ है और चुंबकीय प्रभाव मैग्नेट का भी जिक्र हुआ है। आइए कुछ इनके कुछ प्रमुख टॉपिक्स है हमारे पास, उनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम चुंबक के विषय में देखेंगे। चुंबक एक तरह का आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड 3 प्रकार के हैं, जैसे कि हमने केमिस्ट्री में जिक्र किया है। आयरन ऑक्साइड पहला भी होता है, दूसरा, तीसरा, तो अलग अलग सूत्र होते हैं। एक आयरन का ऑक्साइड है Fe3O4, तो इससे चुंबक बनते हैं। आयरन का अर्थ है लोहे से। तो चुंबक है जो लोह आदि पदार्थों को, लोह, कोबाल्ट, निकेल आदि पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करे, उसे हम चुंबक कहते हैं। तो चुंबक का अर्थ ये है आकर्षित होने वाले, उसकी आंतरिक गुण से, ऐसा गुण जिसमें आकर्षण बल लगता हो। तो चुंबक वह पदार्थ है जो लोहा, निकेल आदि कोबाल्ट पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करे। तो ये सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी का अर्थ है परमानेंट। जैसे सामान्यतः साउंड बॉक्स में क्या रहता है, मैग्नेट का यूज होता है ताकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पुनः साउंड वेव में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पर उसका अपना एक दायित्व बना रहता है। तो वहाँ पर होता है स्थायी चुंबक, मतलब ऐसा चुंबक जिसमें चुंबकन का गुण परमानेंट रहता है हमेशा के लिए। दूसरे टाइप में आता है अस्थायी चुंबक, मतलब ऐसा चुंबक जो कुछ समय के लिए ही काम करता है और कुछ समय पश्चात उसमें चुंबकन का गुण या आकर्षण का गुण नहीं रह पाता। तो ऐसे चुंबकों को हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। जैसे कि प्रारंभ में हमारा चैप्टर था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो उसमें एक उदाहरण लिखा है विद्युत चुंबक। तो करंट की मदद से भी हम अस्थायी चुंबक बना लेते हैं, तो इसका जिक्र आगे भी होगा। तो 2 प्रकार के हैं हमारे चुंबक। आइए आगे हम समझते हैं चुंबक के कुछ मुख्य गुण। क्या क्या गुण होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के गुण निकालते हैं, किस व्यक्ति में क्या क्या गुण है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या क्या किया है इसने, तो उस तरह में हम चुंबक के भी गुण देख लेते हैं। देखिए, चुंबक सामान्यतः हम अपने दैनिक जीवन में देख चुके हैं या समझ चुके हैं इसे। तो जैसे कुछ नीचे चित्र दिखाया गया है, इसमें चुंबक के 2 ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ। एक को S लिखा है, एक को N लिखा गया है। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, जिसे एक उत्तर एक दक्षिण। छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है कि जब चुंबक को लटकाया जाता है, जब चुंबक को किसी सिरे से, तागे से हम लटकाते हैं स्वतंत्र रूप से, तो उसका एक सिरा उत्तर की ओर जाता है, उत्तर दिशा, एक सिरा दक्षिण दिशा की ओर जाता है। जो उत्तर की ओर जाता है उसको नॉर्थ N लिख दिया है, और जो सिरा दक्षिण की ओर जाता है उसको S लिख दिया है। इसीलिए इसके 2 ध्रुव होते हैं, N और S, N फॉर नॉर्थ, S फॉर साउथ। दूसरा, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कि हमने प्रारंभ में कहा कि चुंबक आकर्षित करते हैं। तो अगर 2 चुंबक हैं हमारे पास, एक चुंबक इस तरह का नॉर्थ एंड साउथ, दूसरा चुंबक हमने ऐसे रखा है साउथ एंड नॉर्थ। तो क्या है, देखिए बच्चों, अगर हम इस चुंबक को चुंबक नंबर 1 को चुंबक नंबर 2 के समीप लाते हैं, तो यह आपस में चिपक जाते हैं, मतलब आकर्षण बल लगता है, क्योंकि ये सिरा नॉर्थ है, ये सिरा साउथ है। तो विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर बाय द वे हमने चुंबक को कुछ इस तरह रखा होता कि चुंबक का नॉर्थ ध्रुव इधर था और साउथ इधर है, तो समीप में जो सिरे आपस में मिले हुए हैं वो समान ध्रुव है, एक जैसे है। तो एक जैसे ध्रुव सदैव प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक बल अनुभव होता है हमें।
इसी प्रकार हो सकता है चुंबक का साउथ और दोनों साउथ सिरे कुछ इस तरह से हों, फिर भी हम कहेंगे कि दोनों सिरे अभी भी समान हैं। तो साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ समान है, इसीलिए ये प्रतिकर्षित करेंगे। विपरीत ध्रुव नॉर्थ साउथ हो सकता है या साउथ नॉर्थ होगा, तो वो आकर्षित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। यदि चुंबक को बीच से काट दिया जाए तो क्या हो सकता है? क्या उसके ध्रुव में बदलाव आएगा या एक ध्रुव कट जाएगा? तो याद रखिए बच्चों, देखिए मान लिया जाए हमारे पास एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट कहते हैं। बार का मतलब है दंड, दंड चुंबक भी कहते हैं हिंदी में। एक नॉर्थ और साउथ का एक हमारे पास बार मैग्नेट है। इस मैग्नेट को किसी कारणवश हमने तोड़ दिया है। ये नॉर्थ था, ये साउथ है, तो हमने बीच में इस भाग को क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। तो अब क्या होगा कह रहा है इसके ध्रुवों का? क्या इसके दो ध्रुव अलग हो जाएंगे? नहीं, याद रख लेना, एक ध्रुव के चुंबक के एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, अर्थात वो चुंबक ही नहीं है। अगर हम इस तरह तोड़ देते हैं तो यह सिरा साउथ और यह सिरा नॉर्थ बन जाता है। इसका मतलब दो ध्रुव फिर से पैदा हो जाते हैं, अर्थात चुंबक फिर से स्थायी चुंबक बना रहता है। नॉर्थ साउथ दो ध्रुव बने रहते हैं, तो हम इनके ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? क्षेत्र मतलब होता है एरिया, अपना अपना एरिया होता है। जैसे कहा आपने कि भाई ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरी बाउंड्री के अंदर, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंतर्गत मेरा क्षेत्र है, क्योंकि इसके अंतर्गत, इसके अंदर, इस क्षेत्र के अंदर मेरा प्रभाव रहता है या मेरी चलती है। तो उसी प्रकार यदि मान लिया जाए एक मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ दो पोल्स का एक मैग्नेट है मान लिया जाए, ठीक है। अब इस मैग्नेट के चारों ओर इसका अपना क्षेत्र होगा। उसको पता करने के लिए हमें एक लोह पदार्थ लेना पड़ेगा। तो हो सकता है लोह पदार्थ अगर बहुत दूर है तो उसका प्रभाव नहीं होगा। यह है आयरन, Fe, लोहा बहुत दूर है तो इसका प्रभाव नहीं है अगर, तो इसका मतलब इसका क्षेत्र यहाँ तक नहीं है। धीरे धीरे हम लोहे के टुकड़े को आगे लाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये आकर्षण करने लग जाएगा, तो समझ जाएंगे कि चुंबक का क्षेत्र आ गया है। इसका मतलब जहाँ तक चुंबक का अपना प्रभाव रहता है आकर्षण या प्रतिकर्षण का, उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अर्थात यदि हम चुंबकीय सुई को चुंबक के चारों ओर रखें तो जहाँ जहाँ चुंबक का डिफ्लेक्शन आता है, विस्तारण होता है, जहाँ तक चुंबकीय सुई हिलती है, चुंबकीय सुई एक छोटी सी सुई होती है जिसका डिफ्लेक्शन आता है, इससे पता चलता है कि उसके आसपास कौन सा मैग्नेट है, कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ है। तो चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य चुंबक लेने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करने लगता है, उस क्षेत्र को चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो अगर हम दूसरा चुंबक लेते हैं तो हो सकता है इसके क्षेत्र में आते ही हमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव होने लगेगा, तो समझ जाएंगे कि हम चुंबक का अपना एरिया आ गया। अब इस एरिया को हम कैसे देखें? खुली आंखों से हम इसे नहीं देख सकते, तो चेक कर सकते हैं, हम अनुमान कर सकते हैं, कुछ रेखाएं, कुछ बाउंड्री खींच सकते हैं, कुछ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ काल्पनिक बाउंड्री बना सकते हैं हम कि इस चुंबक के चारों ओर इतना क्षेत्र है। तो उन्हीं काल्पनिक रेखाओं को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो चुंबक क्षेत्र की दिशा और तीव्रता को बताती है। तीव्रता डिपेंड करेगी यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है। जैसे फोर्स लगेगा तो आप समझ लेना चुंबक की तीव्रता बढ़ने लगी। जितना ज़्यादा तेज फोर्स लगेगा उसकी तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब हम वही जान रहे हैं कि चुंबक के चारों ओर अगर हम किसी चुंबकीय सुई को लेते हैं तो चुंबकीय सुई का, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कुछ उसके चारों ओर इस तरह बना रहता है।
जैसा कि इस चित्र में चित्र नंबर 2 में दिखाया गया है कि एक बार मैग्नेट का चुंबकीय क्षेत्र कैसा है। देखिए, इट मीन्स यदि मैं एक चुंबक यहाँ पर लेता हूँ तो कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि चुंबक का ये क्षेत्र है ही नहीं। चुंबक का इफेक्ट कब पड़ेगा यहाँ पर, चुंबकन का इफेक्ट, जब मैं इस क्षेत्र में किसी अन्य चुंबक को लाता हूँ तो अब जाके मुझे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। विपरीत होंगे तो आकर्षण होगा, अगर समान हो गए, ये नॉर्थ ये साउथ हो गया, नॉर्थ नॉर्थ को प्रतिकर्षित करेगा, या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। तो कुछ ब्लू लाइन में ये क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई है काल्पनिक, मतलब बार चुंबक का, दंड चुंबक का क्षेत्र कैसा होता है। देखिए, कुछ ऐसे नीली डिजाइन में बनाया गया है। तो इससे के यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, इसका क्षेत्र इस ब्लू रेखा के ही अंदर है। अच्छा, अंदर भी कैसा है देखिए, इसको कुछ आगे हम समझते हैं। चुंबकीय रेखाओं के कुछ गुण हैं, इसमें समझेंगे हम। तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर, देखो तीर का निशान लगा है, नॉर्थ से जाती हुई तीर का निशान लगाना है और साउथ को आती हुई तीर का निशान। जो साउथ की ओर खींची रेखाएं होंगी उनकी ओर तीर का निशान, और नॉर्थ से जाती हुई ऐसे। तो चुंबकीय बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवेश करती है, यहाँ से ऐसे। तीर का निशान बहुत जरूरी है, तीर का निशान बताता है इसकी दिशा कहाँ से कहाँ जा रही है। दूसरा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। अच्छा, अब मैंने कहा इस बिंदु पर कहाँ है फिर दिशा, तो क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर एक स्पर्श टच करती हुई रेखा खींचेंगे, ये इसका मतलब इस बिंदु पर, इस बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तीर के निशान से बताई है। ऐसे यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए बिंदु बी पर दिशा बताओ, तो आपको नॉर्थ से साउथ जाना है, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो ये इस बिंदु पर, बिंदु बी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ ऐसी है। क्लियर। तीसरा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, काटती नहीं है। क्या कारण है, देखो क्वेश्चन आता है, अधिकतर बार पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों। चलिए इसको समझते हैं। देख ली, एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैंने ये डाल दी है, एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसी नहीं डाल सकते, क्योंकि एक ही बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है। ये हम गणित में भी पढ़ते हैं कि अन्यथा क्या हो जाएगा, एक ही बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा संभव होती है। तो इसका आंसर होगा कि एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है, इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। याद रखना, इन शब्दों को सुनकर आप नोट करेंगे। अगला गुण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र रेखाओं के घनत्व पर निर्भर करती है। देखो एक शब्द आया है तीव्रता, जैसे कि मैंने बताया, जितना पावरफुल होगा उसके, जितना ज़्यादा बल लगेगा उसकी तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो घनत्व, एक शब्द आया घनत्व, घनत्व का मतलब होता है पास पास। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास है वहाँ पर बहुत तेजी से आकर्षण बल लगेगा, फिर तीव्रता ज़्यादा होगी। तो चित्र में दिखाई दे रहा है आप, कौन से ध्रुव पर या किस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो ये ब्लू रेखाएं हैं, पास पास है। ऑब्वियसली साउथ ध्रुव पर और नॉर्थ ध्रुव पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इन बिंदुओं पर बहुत तेज आकर्षण होता है। जिन बिंदुओं पर ये क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर होता है। इसीलिए जब हम चुंबक से दूर दूर जाते हैं तो चुंबक का चुंबकन गुण तीव्रता कम होती जाती है, क्योंकि दूर दूर रेखा है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल नॉर्थ और साउथ सिरे पर होता है।
चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है। याद रख लेना, हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से होकर साउथ को जाती है, लेकिन चुंबक के भीतर साउथ से नॉर्थ को निकलती है। तो एक तो ये दिशा होगी, ये अगर घुमाते रहेंगे तो ये, इसी प्रकार मैं एक नीचे से रेखा डाल दे रहा हूँ इस तरह। हमें डालनी है नॉर्थ से साउथ की ओर, तो यहाँ से घूमेंगे तो यहाँ साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे। याद रख लेना, ये सिरा है साउथ, यह सिरा साउथ सिरा है, यह सिरा नॉर्थ सिरा है। तो नॉर्थ से आई, साउथ पर पहुंची, फिर चुंबक के भीतर से साउथ से नॉर्थ चलती है। तो एक चीज नोट रख लेना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक के बाहर तो नॉर्थ से साउथ होती है, N to S होती है बाहर, और साउथ से नॉर्थ होती है चुंबक के अंदर। तो कभी ये डीपली क्वेश्चन पूछ सकता है, बड़ी क्लासों में अधिकतर यूज रहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक के भीतर कहाँ होती है, तो हम बोलेंगे साउथ से नॉर्थ, और चुंबक के बाहर जनरली पूछा जाता है तो नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। तो इसके साथ ही हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कुछ विद्युत के प्रभाव है। अभी हमने चुंबक के विषय में जाना, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह के उदाहरण आप दैनिक जीवन में इनका उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे और इनको जांचेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।